एक फिल्म थी जिसमें हीरो फादर बनता है, अपने फादर के पास जाके वो कैसे कन्वे करता है, पापा मैं पापा बन गया, और पूरे फुल फीलिंग्स के फ्लो में वो डांस करता है। बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन लगा था मुझे। एंड ये तो सभी जानते हैं जो लोग फादर के रोल में है कि सच ए प्रेशियस फीलिंग। तो आज सुबह मेरी डॉक्टर ने बोला कि कॉलेज के लिए टैक्सी बुक नहीं हो रही है, तो कैन आई ड्रॉप हर। तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, इमीडिएटली आई जस्ट सेड चलो चलते हैं। एंड आई डिसाइडेड टू ड्रॉप हर टू हर कॉलेज। वहाँ पहुँचे तो 7-8 मिनट्स लेट हो गए थे, क्लास शुरू हो चुकी थी। तो आई सेड कि बेटा मैं आया तुम्हें भेजने, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, योर क्लास स्टार्टेड। एंड पता है उसने क्या बोला मेरी डॉटर ने कि पापा अगर मैं अकेले आती टैक्सी हायर करके और तब क्लास मिस हो जाती ना तो मुझे अफसोस होता, लेकिन सिंस आई वॉज विद यू, यू वर टॉकिंग टू मी, आई फील कि दैट टाइम, ट्रैवल टाइम वॉज प्रेशियस फॉर मी। तो फ़ायदा तो हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों की मासूम फीलिंग, बच्चों के लिए फादर की क्या वैल्यू है, फादर के टाइम की क्या वैल्यू है, और उस फेथ की वैल्यू कि अगर कोई टैक्सी, प्रोफेशनल टैक्सी नहीं मिल रही है, उस समय फादर अगर सामने है और फादर से अगर कहेंगे तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने में या सक्सेस की जो जर्नी है उनकी बच्चों की, फादर विल बी अनकंडीशनली सपोर्टिव। ये फीलिंग है, यही फीलिंग, इसी फीलिंग को कहते हैं फादर। मुझे लगता है कि बायोलॉजिकली फादर बनना एक बात है, लेकिन इस फीलिंग को अलाइव रखना ये विशेष बात है। बच्चे को हमेशा ये फीलिंग हो अनकंडीशनल फेथ, अनकंडीशनल सपोर्ट, और बच्चों को होनी भी चाहिए ये फीलिंग, क्योंकि God has sent few precious creations to us. Children are most important asset. इसलिए फादर वाली फीलिंग को अलाइव रखने के लिए, अपने भीतर के फादर के रोल को जीवित रखने के लिए, मुझे लगता है कि अगर ये याद रहे कि चिल्ड्रन आर मोस्ट प्रेशियस एसेट, और बाकी एसेट्स उनके वेलफेयर के लिए हैं, ना कि बाकी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों के वेलफेयर में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है ना। इट इज़ एंटी फादर रोल। तो फादर के रोल में होते हुए एंटी फादर रोल करना इज डिसरिस्पेक्ट टू द गॉड। फिर कितनी भी पूजा और प्रार्थनाएं कर लें, लेकिन गॉड की क्रिएशन, गॉड ने जो रोल असाइन किया है फादर का, और गॉड ने जो मोस्ट प्रेशियस एसेट भेजी है बच्चों के रूप में, उनको अगर अनकंडीशनल सपोर्ट, स्पेशली व्हेन दे आस्क फॉर इट, अनकंडीशनल फेथ मेंटेन रखता है, तो उन्हें तभी गॉड पे भी फेथ होगा, तो उन्हें ईश्वर पे, परमात्मा पे तभी फेथ होगा जब उन्हें अपने फादर पे ये फेथ हो जाएगा कि I can have faith on one person in this world. मुझे याद आ रहा है कि मेरी सिस्टर को B.Ed करना था after she got married. So she told to पिताजी की, एंड पिताजी ने उसकी एजुकेशन के लिए वही सपोर्ट किया उस समय, जब वो तब भी करते अगर
जब वो घर में थी, मायके में ही होती। तो व्हाट एसेंशियली आई फेल्ट कि जो फादर का रोल है उन्होंने अलाइव रखा विदाउट कंसिडरिंग कि नाउ शी इज मैरिड। या शी इज मैरिड, बट माई फादर टॉट मी द लेसन कि when children get married, then it is addition to the family. It is not separation of daughter from this family to that family. And the feeling of father does not end here. It is addition to the family. तो जब मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे होता है और जब वो सामने होते हैं तो द वे ही डज बर्थडे में जिस तरीके से उनका भाव होता है, और कई बार मैं सुनता हूँ कि मेरे ब्रदर को बोलते हैं कि टीका कर देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। बट आई लर्नड एडिशन, इट इज़ नॉट सेपरेशन, इट इज़ नॉट सब्ट्रैक्शन। एक बार मेरी सिस्टर स्लिप हो गई थी एंड शी फेल डाउन, हॉस्पिटलाइज हुई, एंड माई फादर वॉज विद मी। यू नो, फर्स्ट थिंग वाज he said transfer some amount. I'm just taking pause because there's slightly traffic. Maybe. I think. Okay. All right. So what essentially it means that the feeling of father was still alive, and this means father is alive. If that feeling is not alive, such decisions, such communications cannot happen. तो फादर अपने आप को जो रोल में है, अगर अपने आप को जीवित रखता है, इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट द फीलिंग द चाइल्ड गेट्स। पता है मेरी सिस्टर को क्या फील हुआ होगा? माई फादर इज विद मी, आई हैव फेथ ऑन माई फादर। ये फेथ, और उसे शायद इसीलिए ईश्वर पे बहुत विश्वास है, कि जिसे अपने फादर पे विश्वास हो जाता है, फादर की उस फीलिंग से जो उसे मिलती रहती है, उसे ही परमात्मा पे विश्वास हो पाता है। माई परसेप्शन, मुझे याद आ रहा है कि एक बार मेरे फादर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा आई केयर के लिए। आई वॉज टू यंग, मतलब 10-12 ईयर्स का रहा हूँगा मैं, और वहाँ जाना था डिफरेंट सिटी में, प्रयागराज में जाना था, और मेरी मदर को बहुत फीलिंग आ रही थी क्योंकि पिताजी बहुत दिनों से वहाँ थे, तो और उनकी सर्जरी हुई थी, तो बहुत इमोशनल थी मदर। तो नाना मेरे नाना, मतलब मेरी मदर ने अपने फादर से कहा, तो नाना आए, और उस समय ट्रेन का सफ़र करा कर नाना हम लोगों को लेकर के प्रयागराज गए। मेरी मदर को उस समय अपने फादर से वो समय पूरा सपोर्ट, वो फेथ, फादर मीन्स फेथ, अनकंडीशनल फेथ।